दोस्तों ये वीडियो एथलीट्स के लिए डेडिकेटेड है जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो इंडिया के लिए खेल सके और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर सके। जनरली नेशनल चैम्पियनशिप हर साल होती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहुत से बार 2 सालों में होती है और ओलंपिक गेम्स ये हर 4 साल में एक बार आता है। लेकिन जो एथलीट इन सब चैम्पियनशिप्स के लिए तैयारी करता है, भले ही वो नेशनल चैम्पियनशिप हो, भारत के अंदर हो, या वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, या वो ओलंपिक चैम्पियनशिप हो, वो एथलीट हर रोज़ मेहनत करता है और अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर मेहनत करता है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ उससे छूट गई तो वो उस चैम्पियनशिप में खरा नहीं उतर पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बार जो खिलाड़ी आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं वो गांव से आते हैं, जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं होती, ज़्यादा आराम नहीं होता, लेकिन फिर भी मेहनत करके सिर्फ मेहनत के बल से वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं और बहुत से बार ओलंपिक चैंपियन भी बनते हैं। मैं माइंड ट्रेनर सिद्धार्थ आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि कौन से ऐसे मेंटल टिप्स है, मेंटल स्ट्रैटेजीज है जो मैंने एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लोगों को बताए हैं और जिससे उनको मदद हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब कोई भी एथलीट नेशनल चैम्पियनशिप हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो उसके लिए तैयारी करता है तो दो चीज़ों के ऊपर, दो एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला एस्पेक्ट है फिजिकल एस्पेक्ट। अब फिजिकल एस्पेक्ट में क्या क्या आ जाता है? आपका डाइट आ जाता है, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड्स आ जाते हैं जो उस स्पोर्ट के स्किल को बेहतर करने में लगते हैं। उसके साथ साथ आ जाता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है जिससे उस एथलीट को एक एज मिल पाए। देखा जाए तो फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर स्किल थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई तो उस लेवल पे वो चीज़ का डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ एक और एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खिलाड़ी का मन, खिलाड़ी की साइके, उसका माइंड। आप लोगों को तो पता है हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं। उसी तरह से खिलाड़ी का माइंड भी बहुत शार्प होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करता रहता है। खिलाड़ी का माइंड एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम हुआ होता है जिसको हर रोज़ अपग्रेड की ज़रूरत है, हर रोज़ मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सेल्फ टॉक की ज़रूरत है, विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है और उस लेवल पे तो बहुत ज़रूरत है। अगर ये अपग्रेड डे बाय डे नहीं हुआ तो वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं स्टक महसूस करेगा, एक लेवल के बाद उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। अब आता है मेन पॉइंट, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल जो एक ओलंपिक मेडलिस्ट को ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स से डिफरेंशिएट करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप मैं एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट देना चाहूँगा, हर एक दिन, हर एक ट्रेनिंग सेशन अच्छा नहीं होगा। कभी कभी आपको फेल्योर आएगा, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है, कभी कभी आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बात बहुत सिंपल है, ट्रेनिंग सेशन होने के बाद कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन बहुत ही खराब गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, क्या पता आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं। आपने आपके शब्दों को कंट्रोल करना है और ये खुद से कहना है कि कल यही स्किल मैं और अच्छी तरीके से करूंगा और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करूंगा और अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। देखिए, ये छोटा सा सेल्फ टॉक का आपने शिफ्ट कर दिया पॉजिटिविटी की तरफ। इस तरह से अगर आप सेल्फ टॉक करते रहे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सीखेगा नहीं कि हारना कैसे है। दूसरा टिप बहुत ही कॉमन है जो आपने बहुत से बार सुना होगा, एज अ खिलाड़ी भी मैंने ये टिप सुनी थी एंड एज अ स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट भी ये टिप मैं देता था एथलीट्स को। ट्रेनिंग में 100 बार आपसे अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपटीशन में आपसे गलती हो गई तो वो गुनाह है। बॉक्सिंग स्पोर्ट में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, जितना ज़्यादा पसीना आप ट्रेनिंग में निकालोगे उतना ही कम खून आपका कंपटीशन में निकलेगा। सबसे लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सबसे पहले आपने खुद के ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। अगर आपने खुद के ऊपर विश्वास रखा तो वही चीज़ आपको होते हुए आपके साथ दिखाई देंगी। आप जैसे सोचोगे वैसे ही मैनिफेस्ट करोगे।
आपके कोई भी गोल के ऊपर पहले तो आपको मेंटली विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होनी चाहिए, तब जाके आप फिजिकली वो चीज़ अचीव कर पाओगे। अब मैं एथलीट्स को 3 गाइडलाइंस दूंगा, बहुत पावरफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। ये सुनिए और अपने लाइफ में आजमाइए। सबसे पहला गाइडलाइन है विजुअलाइजेशन का। जितना विविड, जितना क्लियर, जितना डिटेल्ड आपका विजुअलाइजेशन होगा, आपकी इमेजरी होगी, उतने ही अच्छे रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट्स आपको स्पोर्ट्स के फील्ड में, मैदान में दिखाई देंगे। ये विजुअलाइजेशन आपकी स्किल हो सकती है या गेम का ऐसा एक पार्ट हो सकता है जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन से आपके न्यूरो पाथवेज क्लियर करेंगे तब आप रियलिटी में भी वही चीज़ें होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका माइंड पहले से ही तैयार है हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए। खेल के मैदान में या जीवन में आपके साथ कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। कभी भी अपने मन से और अपने शब्दों से हारना नहीं है। और सबसे आखिरी गाइडलाइन, खेल के मैदान में या लाइफ में हमेशा अपना दिमाग शांत रखना है। कोई आपको इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहा हो या कोई आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलने का प्रयास कर रहा हो, तो ऐसे मोमेंट्स में भी आपने शांत रहना और काम, कंपोज्ड रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप शांत रहोगे तब उतने ही अच्छे डिसीजंस आप ले पाओगे, उतने ही क्लियर थिंकिंग आप कर पाओगे। तो ये वीडियो था डेडिकेटेड हर एक एथलीट के लिए, इंडिया के, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचना चाहता है, ओलंपिक गेम्स तक पहुंचना चाहता है। तो अगर आप एक एथलीट हो तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख सकते हैं कि कौन से मेंटल ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड और टॉपिक्स आगे जाके कवर करूँगा। थैंक यू।